हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे इब्राहिम फैमिली के बारे में। अगर किसी को नहीं पता है कि क्यों इस फैमिली को सबसे ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, क्यों इनके ऊपर इतने सारे पॉडकास्ट चैनल बने हुए हैं जो कि उनके एक एक व्लॉग्स का जो है वो रिव्यू देते हैं, उनको देखते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं। अगर आप भी उनमें से है जिसको नहीं पता कि क्या चल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। किसने सबसे पहले इनको एक्सपोज किया, सब कुछ देखो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सबा के बारे में, क्योंकि इसने लॉकडाउन में जो है वो व्लॉगिंग शुरू की थी। इसने एक नॉर्मल सा वीडियो अपनी भाभी के साथ डाला था, जहाँ पर ये एक कहीं पर गए थे, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं वहां पर ये गए थे, दीपिका को इनवाइट किया गया था, तो उसका वीडियो इसने डाल दिया। तो वहां से इसने आइडिया लगाया कि मेरी भाभी जो है वो तो सेलिब्रिटी है, तो इसने क्या किया, व्लॉग्स में जो है ना मैक्सिमम टाइम अपनी भाभी को दिखाना शुरू कर दिया। यही सच है कि लोग उस टाइम पे दीपिका को ही देखना चाहते थे। वो देखना चाहते थे कि कैसे एक लड़की जो कि पहले हिंदू थी, अब वो उसने जो है वो एक मुस्लिम लड़के से शादी की है, और शादी के बाद वो कैसी रह रही है। क्योंकि उस टाइम पे ये बात भी बहुत फैली थी कि दीपिका ने जो है ना वो अपना नेम चेंज किया है, उसने अपना नेम जो है वो फेजा रखा है, और उसके बाद वो कैसे रह रही है अपनी मुस्लिम इन-लॉज के साथ। तो वो सब देखने के लिए लोगों ने इसके व्लॉग्स देखने शुरू किए थे। यही रीजन था, इसलिए जो थे सबा के व्लॉग्स जो थे वो सबसे ज्यादा चल गई। लोग दीपिका को देखने आते थे। जैसे ही सबा के 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं ना, उसके बाद दीपिका आती है। दीपिका अपना चैनल शुरू करती है दीपिका की दुनिया के नाम से, जिस पर वो व्लॉग्स डालती है। आज आपको जो है वो दीपिका के व्लॉग्स ऐसे लगेंगे कि कुछ भी नहीं है उसके व्लॉग्स में, लेकिन उस टाइम पे उसके व्लॉग्स जो थे वो काफी ज्यादा क्रिएटिव होते थे। जनाब जो इनके पति हैं वो अपना यूट्यूब चैनल जो है वो शुरू करते हैं। इसके बाद क्या हुआ ना, इनका कंटेंट जो है उसका बंटवारा होना शुरू हो गया। सबसे ज्यादा जो मेन कंटेंट था ना वो ये नल्ले जनाब ले गई। मेन कंटेंट जो था ना वो ये जनाब ले जाते थे, और जो बचा हुआ होता था वो सबा लेके चली जाती थी। जिस कंटेंट को, बल्कि कंटेंट भी ना कहें, जिसको कोई शूट ना भी करना चाहे ना, वो सब आता था दीपिका मैडम के ब्लॉग में। आता था क्या, वो आज भी वही सब आता है। जिसको कोई भी अपने ब्लॉग्स में ना दिखाना चाहे वो सब दीपिका अपने ब्लॉग्स में दिखाते हैं। उसके पास उसके ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, क्योंकि वो अपने हस्बैंड से ज्यादा फेमस है, वो सेलिब्रिटी है, उसका एक नाम है जो उसने कमाया है। तो यहाँ पर ये तीनों मिलके जो है अपने ब्लॉग्स बनाते थे, कंटेंट का बंटवारा हो जाता था। ये अपने ब्लॉग्स में क्या दिखाते थे ना कि ये सब एकदम परफेक्ट है, इनके बीच में कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते। ये अपने आप की तारीफें करते रहते थे, आपस में बैठ जाते थे और पूछते थे कि अम्मी बताइए मैं कैसा बेटा हूँ, अम्मी बताइए मैं कैसी बेटी हूँ। दीपिका पूछती थी मैं कैसी बहू हूँ, मैंने क्या किया। ये एक दूसरे से अपनी तारीफें करवाते थे कि अम्मी ने जो है ना मुझे कभी लेट उठने पर डांटा नहीं, मैं 2-2 बजे तक सोती रहती थी। इन चीजों को ग्लोरीफाई करती थी। तो इनके व्लॉग्स में यही सब चलता रहता था, एक दूसरे की तारीफें करना। यहाँ पर लोग ना डाउट करते थे, मैं भी डाउट करती थी इनके ऊपर कि यार क्या सच में कोई इतनी परफेक्ट फैमिली हो सकती है, सब लोग जो है वो इतना अच्छे से मिलजुल कर रहे। और क्या था ना कि कोई प्रूफ नहीं था कि कैसे इनको एक्सपोज करे। तो मैं इनके व्लॉग्स जो थी वो देखती रहती थी उस टाइम पर। तभी यहाँ पर एंट्री होती है नेहा फैजी की। ये कौन है, सबसे पहले ये क्लियर कर देती हूँ। ये जो चालू है, इसके जो ननद है ना, वो नेहा की सगी मामी लगती है। तो इसलिए जो नेहा है ना, उसके पास जो है ना इस फैमिली से रिलेटेड काफी सारी न्यूज थी जो कि सच होती थी। नेहा क्या करती थी ना, शुरुआत में वो सिर्फ मिमिक्री पॉडकास्ट बनाती थी, मिमिक्री वीडियोस बनाती थी, जिसमें वो हल्का फुल्का मजाक करती थी, इसको एक्सपोज करती रहती थी कि कैसे ये लोग कैमरे के सामने जो है वो फेक बनते हैं, कैसे ये लोग जो है वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए जो है अपनी झूठी तारीफें करते हैं, लेकिन इनकी रियलिटी कुछ और है। तो वो सिर्फ मिमिक्री वीडियोस बनाती थी, कुछ भी नहीं होता था। ऐसा नहीं है कि कोई वो बहुत बड़ा एक्सपोज कर रही है, नहीं। जिसके बाद क्या हुआ, सबा को इस समय इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन नेहा ने बाद में जो है ना, पहले वो दीपिका और शोएब को लपेटे में लेती थी, इनके ऊपर मिमिक्री वीडियोस बनाती थी। सबा के पास जो है वो नेहा का मोबाइल नंबर भी था, और वो नेहा की सारी मिमिक्री वीडियो भी देखती थी। लेकिन धीरे धीरे उसने चालू को भी लेना शुरू कर दिया, उसके ऊपर भी जो है मिमिक्री वीडियोस बनानी शुरू कर दी। यहाँ पर चालू को जो है वो दिक्कत हो गई। तभी सबा की शादी होती है। यहाँ तक क्या था ना, शादी में एक सीन हुआ था जहां पर जो नेहा फैजी है उनकी मोम भी गई थी इनकी शादी में। वहां पर क्या हुआ ना, सबा ने नेहा की मदर को बोला कि अपनी बेटी को बोलो हमारी फैमिली के ऊपर वीडियोस बनाना बंद करे। पहले भाई और भाभी के ऊपर मिमिक्री वीडियोस बनती थी, उसमें दिक्कत नहीं थी इसको, ये खुद देखती थी। लेकिन जैसे इसको लपेटे में लेना शुरू किया ना नेहा ने, तब इसको दिक्कत हुई। तब इसने रिसेप्शन की वो बात है, इसने सबके सामने इसको बोला था, नेहा की मदर को, अपनी बेटी को बोलो हमारी फैमिली के ऊपर वीडियोस ना बनाए। तो यहाँ पर सबा ने गलत किया। फंक्शन खत्म होने के बाद जो है ये डिस्कस कर सकती हूँ, सब लोग चले जाएं तो पर्सनली जाकर बोल सकते हो कि भाई अपनी बेटी को बोलिए हमारे ऊपर वीडियोस ना बनाए, हमें अच्छा नहीं लगता है। लेकिन
इसने इतने लोगों के सामने, सबके सामने स्टेज पे ये बात बोली थी। तो आप सोचो, एक मदर जिसको तो शायद ये भी नहीं पता है कि भाई उसकी बेटी क्या करती है, क्यों वीडियोस बनाती है। नॉर्मली ये लोग इंडिया में रहते हैं और नेहा जो है वो बाहर रहती है, कतर में। तो आप ऐसे किसी की मदर को टारगेट कैसे कर सकते हो इतने लोगों के सामने? आपको दिक्कत है, इसके पास नेहा का नंबर था, इसको दिक्कत थी तो ये पर्सनल मैसेज करती ना उसको। लेकिन इसने पर्सनली मैसेज करने की बजाय नेहा की मदर को सबके सामने जो है वो उनकी इंसल्ट की। यहाँ पर नेहा जो है ना, उसने फिर ये डिसाइड किया कि अब तो इस फैमिली को एक्सपोज करना ही है। अब तो इसके सारे कारनामे जो है, जो इस फैमिली ने किए हुए हैं, कैसी इनकी सच्चाई है वो सबके सामने लानी है। कैसे ये लोग अपने वीडियोस में जो है वो झूठ दिखाते हैं, लेकिन रियलिटी में ये लोग उससे एकदम अलग है। इसके बाद नेहा ने इनको धीरे धीरे एक्सपोज करना शुरू किया, इनकी सच्चाई सामने लानी शुरू की। और नेहा ने ऐसे ही एक वीडियो में ये बताया था कि जो सबा और शोएब की जो दादी हैं, वो अपने आखिरी दिनों में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थी। वो लोगों के घरों में काम करती थी। उस टाइम पे ये लोग ब्लॉगिंग से जो है वो पैसा कमा रहे थे, एक लग्जरियस लाइफ जो है वो जी रहे थे। लेकिन इनकी खुद की दादी आखिरी दिनों में जो है ना वो नाले में पड़ी हुई मिली थी। आप सोचिए, वो इतनी उनकी हालत खराब थी और वो आखिरी दिनों में ये बोलती रहती थी कि इब्बू आओगे ना, या इब्बू आओगे ना। इब्बू जो है वो सबा और शोएब के फादर का नाम है, इब्राहिम। तो वो उनको बुलाती थी, लेकिन ये लोग उनसे मिलने बिल्कुल भी नहीं गए। पर ये लोग अपने वीडियोस में कितना लेक्चर देते हैं कि खुश रहिए, प्यार बांटिए, माँ बाप की इज्जत कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। लेकिन इनकी खुद की दादी की आखिरी दिनों में कैसी हालत थी वो तो नेहा ने सबके सामने बताया। तब जाके धीरे धीरे इनको एक्सपोज करना शुरू किया, लोगों ने इनकी सच्चाई जानी। ऐसे ही एक और वीडियो में नेहा ने ये बताया था कि दीपिका मैडम जो है उन्होंने अपनी फर्स्ट मैरिज से अपना एक मासूम रिश्ता छोड़ा हुआ है। ये मासूम रिश्ता जो है वो एक बच्चा है या फिर एक बच्ची भी हो सकती है। जिसके बाद लोगों ने कमेंट सेक्शन भर दिया था दीपिका का। उनके व्लॉग्स के नीचे ये लिखा रहता था कि दीपिका, क्या आपकी फर्स्ट मैरिज से आपको कोई बच्ची भी है? क्या आपकी कोई बेटी है? लेकिन इनका कोई भी जो है उस टाइम पर ब्लॉग्स नहीं आया था। ये लोग कुछ दिनों के लिए है ना गायब हो गए थे अचानक से। बट इसके बाद यहाँ तक है ना, मैं इनके कोई भी वीडियो नहीं देखती थी, नेहा और फैजी का। उनका मैंने एक भी वीडियो नहीं देखा था। हाँ, जब ये कमेंट सेक्शन में ये बातें लिखी रहती थी ना कि नेहा की वीडियो के बाद यहाँ कौन आया है, नेहा की वीडियोस को देख कौन कौन देखता है। इसके बाद मैंने नेहा के बारे में सर्च किया था कि ये कौन है। मैंने इनके एक दो मिमिक्री वीडियो देखे, उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि वो क्या करती हैं। बट जब ये मासूम रिश्ता वाली बात आई ना, तब मैंने इनके ब्लॉग्स को मैंने भी ध्यान से देखना शुरू किया कि ये लोग क्या क्या फेक करते हैं। और मैंने नेहा की वीडियो ढूंढने की कोशिश की, बट मुझे नेहा की वो वीडियो नहीं मिली जिसमें वो कहती है कि दीपिका मैडम का एक मासूम रिश्ता है, क्योंकि वो वीडियो इन्होंने डिलीट कर दी थी। और इन्होंने जब वीडियो डिलीट की तो लोगों ने इन्हें क्वेश्चन किया कि आपने वीडियो क्यों रिमूव की। तब नेहा ने और उनके हस्बैंड ने एक और वीडियो बनाई, वो वीडियो भी आज भी डिलीट है, वैसे मुझे नहीं मिली, जिसमें उन्होंने ये बताया कि हाँ ये बात सच है, उनके पास प्रूफ है। ये बात गाँव में मोहल्ला में फैली हुई है कि दीपिका का एक मासूम रिश्ता है। और ये बात कोई और नहीं, खुद सबा और शोएब की जो नानी है, अम्मा, जिसको दीपिका बोलते हैं कि वो इनकी डॉल है, उसी डॉल ने जो है ये बात सबके सामने फैलाई हुई है। वो एक ना 12-13 साल की बच्ची को, महर को, जो कि सबा और शोएब की कजन है, उसको देखकर ये कहती थी कि बहू की भी इतनी बड़ी बिटाना है, यानी कि बहू की जो है ना इतनी ही बड़ी एक बेटी है। और इवन सबा और शोएब के कजन है, मामू के लड़के, उन्होंने भी ये बात कही है कि हाँ भाई इसकी एक बेटी थी। लेकिन बाद में वो पलट गया कि नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। इसके बाद लोगों ने इनके व्लॉग्स को ध्यान से देखना शुरू किया और इनको एक्सपोज करना शुरू किया। यहीं से इनके ऊपर बहुत सारे पॉडकास्ट चैनल बन गए थे। आज इनके जो हैं पड़ोसी, यानी कि जो इनके बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं, वो लोग तक इनके अगेंस्ट बोलने के लिए जो है अपने चैनल बना चुके हैं। पुणे में जो इनके पड़ोसी थे वो भी चैनल बना चुके हैं, क्योंकि ये लोग इतना झूठ बोलते थे, इतना झूठ की मतलब कोई यकीन नहीं कर सकता कि कोई फैमिली इतनी ज्यादा फेक कैसे हो सकती है। ये लोग सिर्फ बाकी लोगों को ये दिखाते थे कि हम लोग कितने खुश हैं, जबकि रियलिटी उससे एकदम अलग है। तो यहाँ पे मैं ना पर्सन टू पर्सन का बताऊंगी, सिर्फ 3 लोगों का, सबा, दीपिका एंड शोएब, क्योंकि यही तीनों ब्लॉगर है। बाकी लोगों को हम इतना ज्यादा जो है उनके ऊपर नहीं बोलेंगे, क्योंकि ब्लॉगर ये तीनों ही है। ये तीनों जो दिखाएंगे ना, तो लोग तो वही सब देखेंगे, उनके बारे में वही सब सोचेंगे कि ये ऐसी है, तो उनके बारे में ज्यादा नहीं बोलेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबा के बारे में। खुशामदीद, सबा के जहां में आप सबका स्वागत है और सबा की तरफ से आप सबको बहुत सारा प्यार। और सबा जो थी इतना मीठा मीठा ही बोलती थी अपनी वीडियो में, और उसी में मैं फंस गई थी, इसलिए मैंने इसकी वीडियोस देखना शुरू किए। मैंने इसके 2 वीडियोस देखे थे। सबसे पहले एक तो वो जिसमें पीसीओडी के बारे में बता रही की डाइट देखी थी, और फिर मैंने देखा था रिसा रिहान का, जब इसने इंट्रोड्यूस कराया था। ये दोनों वीडियो थे जो मैंने इसका एक ही दिन देखे थे। जिसके बाद मुझे इसके बोलने का तरीका बहुत अच्छा लगा कि भाई ये तो कितना अच्छे से बात करती है, इतनी मीठी मीठी आवाज में ये बोलती थी। नेहा ने इसको एक्सपोज किया कि इसकी आवाज ऐसी नहीं है, ये जो है अपनी आवाज को चेंज करके बात करती है, जबकि रियल में
ये इतना चिल्लाती है, इतना तेज से बात करती है ना, महोदा वाले भी खुद जो है अब ये सब बताते हैं कि भाई ये महोदा में जैसे आती है ना, तब इसकी आवाज ऐसी नहीं होती जैसे व्लॉग में दिखाती है। रियल में ये बहुत ही चिल्लाकर बात करती है, सब पे अपना रोब दिखाती है। ऐसी धीमी धीमी तो बिल्कुल भी नहीं बोलती है ये। और इवन आज इसके इंस्टाग्राम पर अगर आप देखेंगे ना, तो ये किसी पाकिस्तानी कोई इन्फ्लुएंसर है उसको कॉपी करके अपनी रील्स बनाती है, तो उससे आप पता लगा सकते हैं कि ये अपनी आवाज चेंज करके बात करती है, इसमें ये काबिलियत है। तो सबसे पहले इसका एक ये एक्सपोज किया। उसके बाद ये शुरुआत में मैं इसके व्लॉग्स देखती थी तो मुझे अच्छे से याद है, इसको सब कुछ आता था, ये सारे काम अपने आप कर लेती थी, अकेले कर देती थी, इसको किसी की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन अब ये अपने व्लॉग्स में क्या दिखाते हैं कि इससे कुछ होता ही नहीं है, दिखाते हैं कि इसको कुछ आता ही नहीं है, सारे काम ये खराब कर देती है, हलवा इससे नहीं बनता है। और पॉपकॉर्न बनाएगी तो बताएगी कि अरे ये तो पॉपकॉर्न वाले की कंपनी की जो है वो गलती है, कुकर की गलती है। कुछ भी अगर ये कर रही है तो इसकी गलती नहीं होती है, वो सामने वाले की होती है, या फिर वो जो चीज ये यूज कर रही है उसकी गलती है। दूसरा, ये अपने रिलेटिव्स के किड्स को बहुत ज्यादा यूज कर रही है। इसके ऊपर तो मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे इन्होंने इन तीनों बच्चों की पढ़ाई को जो है वो डिस्टर्ब कर दिया है। इसने रिजा, रिहान और वो बच्ची है महर, उनकी पढ़ाई पूरी डिस्टर्ब कर दी है। उसको हर वक्त जो है ये घर के काम में लगाए रखती है रिजा को, सब पे ना घर में कंट्रोल रखना चाहती है। इसके खुद के भाई पर तो इसका कंट्रोल होता नहीं है, तो ये अपने छोटे भाई बहनों के ऊपर कंट्रोल करती है। अपना बच्चा तक जो है ये रिजा को देती है, वही मैक्सिमम टाइम इसको संभालती है। कई बार तो ऐसा लगता है कि वो इस रिजा का बेबी है, इसका नहीं है, क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम रिजा और उसकी मदर के पास ही रहता है। बेकिंग भी रिजा को इसलिए आती है क्योंकि ये उससे करवाती थी कि भाई तू बेकिंग कर ताकि मेरा कंटेंट बने। जिस बच्चे को सुबह स्कूल जाना होता था वो रात को 1-2 बजे कुकिंग कर रही होती थी घर में। तो ऐसी तो इसकी लाइफस्टाइल थी रिजा की, तो बच्ची का फोकस उसी तरफ ज्यादा रहेगा ना, तो ये उसको हर वक्त ऐसे ही कामों में बिजी रखती थी। यहाँ पर लोगों ने इसको पॉइंट आउट करना शुरू किया कि तुमने अपनी बहन की लाइफ कैसी कर दी है। इसने खुद अपनी एक वीडियो में बोला था कि मेरी बहन जो है वो बहुत होशियार है, लेकिन आज ये लोग बोलते हैं कि वो तो शुरुआत से ही ऐसी थी, वो पढ़ाई में ठीक नहीं थी। अगर वो पढ़ाई में अच्छी नहीं थी तो उसका ट्यूशन लगवाते कहीं। मुंबई में लाने का क्या फायदा जब तुम उसको अच्छी फैसिलिटी नहीं दे पा रहे हो। इसके इतने रिलेटिव्स ने जो है ब्लॉगिंग शुरू की है, वीडियोस बनाते हैं। इसने किसी को भी जो है वो नहीं बताया है अपनी वीडियो में कि आप प्लीज इसके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जबकि इसने तो उनको अपने व्लॉग्स में दिखाना तक बंद कर दिया है। ये कभी उनसे मिलने नहीं जाती है। इवन उनके जो रिलेटिव्स हैं जिनसे उनकी नहीं बन रही है, उनके पास जा जाकर, उनके घरों में जा जाकर उनसे दोस्ती बढ़ा रही है ताकि उनके रिश्ते और ज्यादा खराब हो जाए। तो ये तो है, कॉफी बी ने इसको बिल्कुल सही नाम दिया, ये घर फोड़नी है बिल्कुल। इससे खुद के तो रिश्ते संभल नहीं रहे हैं, दूसरों के घर में जा जाकर इसको वहां पर और पंचायत करनी रहती है कि उनके घरों में क्या चल रहा है। सबा ने अपनी खाला, बेटी खाला को जब वो अपने घर की मेड बनाया हुआ है, वो सबसे पहले अपनी बहन के घर पे काम करेंगी, उसके बाद ऊपर सबा के घर पे जाके उसके घर की सफाई करेंगी, उनको खाना बना कर देगी और फिर बाद में उसके बच्चे को संभालेंगी। जब भी सबा अपने ससुराल जाएगी महोदा यूपी में, तब बेटी खाला उनके साथ जाएगी। इवन ईद के दिन भी वो है बेटी खाला को अपने साथ लेकर जाती है। उनके बच्चे जो है वो मुंबई में रहते हैं, लेकिन वो अपने घर पे अकेले ईद सेलिब्रेट करती है। इस चालू अप्पी की ना एक और आदत है कि अगर ये कहीं किसी की शादी में जा रही है तो वहां पर ये जो है वो बहुत ज्यादा ओवर जो है वो तैयार होकर जाएगी, ओवर मेकअप करेगी, बहुत ज्यादा जो है अपने आप को एक तो वाइट दिखाने की कोशिश करेगी, इतना ज्यादा तैयार होकर जाएगी कि वहां पर जाकर ये सारी अटेंशन जो है, एक तो ये यूट्यूबर है ही तो लोगों को लगता है कि ये तो एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है तो लोग इससे मिलने के लिए आएंगे, तो ये वहां जाकर जो है ना भीड़ इकट्ठा कर लेती है। स्टेज पर चली जाएगी तो स्टेज में आसपास सब लोग इसके आ जाएंगे, तो यहाँ पर भी लोग इसको ये बोलते हैं कि तुम जो हो वो कहीं जाती हो तो लोगों को मत बताया करो, क्योंकि लोग जो है वो कई बार स्पेशली इसी से मिलने के लिए आते हैं। किसी की शादी में तुमसे मिलने के लिए इतने लोग आ रहे हैं तो वो तो खाना खाकर जाएंगे ही, तो इससे लोग इसको बोलते हैं कि तुम मत बताया करो। लेकिन ये अपने व्लॉग्स में पहले ही बता देती है कि आज मैं यहाँ आने वाली हूँ, हम लोग इस फंक्शन में जाने वाले हैं, और ये बोलते हैं कि हाँ हम लोग जो है ना इस दिन जो है ये मीटअप भी रखेंगे तो हम लोग वहां मिलेंगे। तो ये सब किसी और की शादी में जाकर ये सब नौटंकी भी करती है, तो लोग इसको इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं कि तुम इतना ज्यादा ओवर तैयार होकर मत जाया करो किसी की शादी में, तुम सारी अटेंशन जो वो अपनी तरफ खींचे। ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीजें अपनी वीडियो में शो करती है। आप सोचो बच्चियां घरों में कैसे रहती है, इवन बच्चियां क्या जो फीमेल्स रहती है बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से रहती है। अब आप समझ सकते हैं मैं कैसे, मतलब किस तरीके से रहने की बात कर रही हूँ। तो हर कोई घरों में वैसे ही रहता है। ये कैसे दिखाती है, ये गलत पोजीशन पे दिखाती है बच्चियों को कई बार, जो कि नहीं दिखाना चाहिए। एक लड़की जो कि बड़ी हो रही है, 17-18 साल की थी उस समय वो रिजा, वो सो रही थी और ये गुटका जो उसका पति है वो उसको के ऊपर से सोते हुए कंबल हटा लेता है। लोगों ने इसको बहुत ज्यादा सुनाई थी कि एक लड़की सो रही है और सोते हुए लड़की के ऊपर से कंबल कौन हटाता है।
ये हटा लेता है और इससे वो वीडियो ना वैसे तो डिलीट कर दिया है, लेकिन तब वो वीडियो था, लोगों ने इसको बहुत सुनाई थी। और इसने एक और अभी रिसेंट के कुछ व्लॉग्स पहले ये दिखाया कि ये लोग बाहर से आ रहे हैं और होटल में जो बच्चा है, इनका बेबी है, उसके साइड में रिजा सो रही होती है और ये दोनों बाहर गए थे कहीं। वहां से आकर ये जो गुटका है वो अपने बच्चे को जाकर किस कर रहा होता है और रिजा उसके साइड में सो रही होती है। जब एक बच्ची 19 साल की बच्ची सो रही है, उसके पास में ही बच्चा सो रहा है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हो जाती है उसके पास जाकर उस बच्चे को किस करने की? तुम क्या दिखाना चाह रही हो? ये किस पोजीशन में तुम अपनी बहन को और अपने हस्बैंड को शो कर रही हो? और ऐसा नहीं है कि इसमें रिजा के फादर को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसको प्रॉब्लम थी। जब वो गांव में थे तो सब लोगों ने इसको बोला था कि भाई तुम्हारी बेटी को कैसे दिखा रहे हैं वो। उन्होंने आकर मुंबई में शोएब के सामने ये बात की थी कि ये लोग ऐसा दिखाते हैं व्लॉग में। तब शोएब ने इनको बोला था कि ये सब मत करो, ये सब मत शो करो। इवन इन्होंने सारा के साथ भी यही किया था। अगेन मैं सबको पता है लड़कियां बच्चियां जो है वो घरों में कैसे रहती हैं, ठीक है, कंफर्टेबल तरीके से। इसने उनको भी रिकॉर्ड किया था और वो बच्चियां जो थी ना उस समय गेट के पीछे, पर्दे के पीछे छिप रही थी, कैमरे के सामने नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी आप खुद समझ जाइए, लेकिन ये फिर भी उनको रिकॉर्ड कर रही थी। खुद तो ये हिजाबी बनने के बाद भी जो है अपनी बॉडी का आगे का पार्ट जो है वो कवर नहीं कर पाती है, उसको तो ये दिखाती है और इसको लगता है बाकी लोग भी कंफर्टेबल है, ये उनको भी रिकॉर्ड करती है। यहाँ पर भी सारा के फादर को प्रॉब्लम थी, उन्होंने भी आकर बहुत लड़ाई की थी इनसे कि तुम मेरी बेटी को ऐसे कैसे दिखा सकती हो, लेकिन इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो ये पति है गुटका, ये क्या करता है ना, ये अपनी सालियों को कुछ इस तरीके से देखता है वीडियो में। आप देखो, ये तो व्लॉगिंग में ये सब चीजें दिखा रही हैं। और ये जो इनके बेबी हुआ था उसके हकीका की ये वीडियो है। इसमें ये उनको मिठाई खिलाते वक्त कहता है छोटी खाला अम्मी, बड़ी खाला अम्मी। छोटी खाला अम्मी लो, तुम भी लो। मैंने काजू कतली उड़ाई है। छोटी खाला मैंने काजू कतली उड़ाई है। पता है हमारा बड़ी खाला अम्मी। अपनी 17-18 साल की सालियों को अपने बच्चे की अम्मी कौन कहता है? ये जो साली आदि घर वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये तो वैसे ही वाहियात है। और ऊपर से इसके जैसे गुटका नल्ले घर जमाई बने हुए आदमी जब इन चीजों को प्रमोट करते हैं ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। हमारी जनरेशन जो है जेनजी, वो इसको बिल्कुल भी इन चीजों से ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हमें लगती है कि साली आदि घर वाली, और ये जो देवर भाभी का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये सब हमें बहुत बेकार लगता है, वाहियात। हमें नहीं इंटरेस्ट इन सब चीजों में और हम इन्हीं चीजों को कॉल आउट करते हैं। लेकिन ये जो पहले की जनरेशन थी ना, वो इन चीजों को बहुत ज्यादा प्रमोट करती थी कि नहीं जीजा और साली में ये मजाक तो चलता है, नहीं चलता है और ये कोई अच्छी बात भी नहीं है। ये ऊपर से इनको ऐसी नजरों से देखता है। ये तो व्लॉगिंग में सोचो, ये तो कैप्चर हो जाता है, जो नहीं कैप्चर होता होगा वो क्या ही होता होगा। तो ये सब चीजें लोग कॉल आउट कर रहे हैं कि ये कैसे तरीके से देखता है। तो ये सब प्रॉब्लमेटिक चीजें ये अपने व्लॉग में दिखाती है। तो यही सब चलता रहता है इसके व्लॉग्स में, कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक सा। हिजाब डालती है लेकिन हमेशा सिर्फ सिर पे दुपट्टा लेकर घूमती रहेगी। जब किसी फंक्शन में जाना है, इसको शादी पे जाना है या फिर कोई इसको इनवाइट करे, ये सिर्फ वहीं पर हिजाब पहनती है, उसके अलावा नहीं। तो ये भी चीज बहुत ज्यादा लोगों ने इसको बोला है कि तुम हिजाबी हो लेकिन तुम दूसरों के सामने हिजाब नहीं डालती हो, तुम जब ऑफ कैमरा रहता है तब तुम हिजाब नहीं डालती हो। ये ना शोएब की वीडियो में एक बार इसको लोगों ने देख लिया था ऐसे, तब इसने हिजाब नहीं डाला था। आपके जो भाई के दोस्त हैं वो भी तो नामहरम ही हुए ना, लेकिन ये उनके सामने भी बिना दुपट्टे के घूमती थी। तो ये भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बात है इसकी कि हिजाबी बनती है लेकिन हिजाब जो है वो हमेशा नहीं लेती है ये। और दूसरों को इसने बहुत बड़ा लेक्चर दिया था, इस पे तो मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है। हिजाब का जो मतलब है उसको पूरा करने की कोशिश करूं, मैं ज्यादा ऐसे टाइट कपड़े या वेस्टर्न वाले के साथ हिजाब ना डालूं। आपने मुझे देखा भी होगा, तो यूं किया है ना, तो फिर ऐसे कंटिन्यू करूं, क्योंकि क्या होता है कि फिर मुझे उस तरह नहीं बनना था कि बहुत से लोग होते हैं ना, पहले हिजाब डालेंगे फिर घर में शादी आ गई, फंक्शन आ गया तो हिजाब खोल लिया। अच्छा, वो लोग ऐसा करते हैं, वो लोग भी गलत नहीं है, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर रहे हैं, शायद आगे भी कर पाए। लेकिन मेरा ये था कि जब मैं डालूं तो हमेशा डालूं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। मैं अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, जब अच्छे कपड़े नहीं पहने होते तो अबाया पहन लेते हैं, और जब अच्छे कपड़े पहने होते हैं तो अबाया हटा देते हैं, तो वो नहीं करो। तो इसके व्लॉग्स में अब कुछ भी नहीं है। पहले ये अपने भाई भाभी को दिखाती थी, लेकिन जब से उन्होंने अपना चैनल बनाया है तब वो अपने चैनल पे सब कुछ दिखाती है। तो इसके चैनल पे कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ शॉपिंग करना, खाना, सोना, देर से उठना, देर से जगना, वही रिपीट टेलीकास्ट चलता रहता है। तो लोग भी अब बोर हो चुके हैं कि कुछ तो नया दिखाओ, कुछ तो नया दिखाओ, लेकिन सेम वही कंटेंट ये बार बार दिखाती रहती है। अब तो लोगों को भी पता है कि हाँ इनको कुछ चाहिए, इनको कुछ मिलता ही नहीं अपने घर में। जब भी कुछ बनाने के लिए जाओ तो इनके घर में जो है वो बर्तन मिलेगा ही नहीं आपको, ये हर बार नहीं लेके आएंगे ताकि इनका कंटेंट बनता रहे। दोबारा फिर शॉपिंग करने जाएंगे, वही सामान दोबारा खरीद कर लाएंगे, फिर वही दोबारा अपने व्लॉग में वही रिपीट करते रहेंगे। तो लोग अब बहुत ज्यादा जो है वो बोर हो चुके। तो ये वो सारी बातें हैं थोड़ी बहुत जो मैंने आपको बताई हैं। अगर इस पे पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो इस पे बनाया जाए ना चालू ओपी पे, तो 4-5 घंटे भी कम पड़ेंगे।
ये तो मैंने शॉर्ट में आपको बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है। ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीजें अपनी वीडियो में शो करती है। अब बात करते हैं दीपिका मैडम के बारे में। दीपिका का क्या है ना, उसने जब सबा के 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए थे ना, उसके बाद इसने अपना चैनल बनाया था। इसके बाद जब दीपिका अपना चैनल बनाती है तो शी वॉज वेरी क्रिएटिव। वो कुछ ना कुछ करती रहती थी। उसके व्लॉगिंग जो थी ना वो बहुत सही थी। स्टार्टिंग में वो कुकिंग करती थी, भले ही लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन वो करती थी। वो पेंटिंग भी करती थी, कभी कोई टी शर्ट पेंट कर दी, मेहंदी खुद लगा लेती थी, क्योंकि कुछ ना कुछ इसका कंटेंट जो था वो बनना चाहिए था, तो ये सारे काम खुद करती थी। इसके व्लॉग्स जो थे वो अच्छे होते थे। बट जैसे ही शोएब की एंट्री हो गई ना, तब से इसके व्लॉग्स थोड़ा मतलब ऐसा है, उसमें कुछ भी नहीं होता। जो कोई भी ना दिखाना चाहे ना, वो ही अपने व्लॉग में दिखाती है। तो लोगों का इंटरेस्ट नहीं है इसलिए इसके व्यूज जो है वो बहुत कम हो गए हैं। तो बात करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आई। जैसे कि ये दिखाती थी कि कुकिंग ये खुद करती है, लेकिन इसके घर में हेल्पर थी। जब ये यूट्यूब पे नहीं थे तब मे भी हो सकता है ये कुकिंग खुद करती हो, क्योंकि तब ये 1-2 लोग थे, ज्यादा लोग नहीं थे, तो ये अकेले 2 लोगों के लिए खाना बना सकती थी। बट के घर पे 3 मेड थी, लेकिन इसने कभी दिखाया नहीं। इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम शुरू हुई, लोग कमेंट सेक्शन में बताते थे कि तुम्हें देखकर मेरी सास जो है ना वो मुझे तुमसे कंपेयर करती है कि देखो ये कितनी बड़ी सेलिब्रिटी है, इसने कितना अच्छा शो किया है, लेकिन उसके बावजूद भी घर का सारा काम खुद करती है। तो लोग ऐसा इसको बोलते थे कि मुझे लगता था कि भाई अकेले तो नहीं करती होगी, क्योंकि ये सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए हो सकता है ये सब करती हो, लेकिन इसने कभी भी इसके बारे में कभी भी अपने ब्लॉग में बात नहीं की। और बाद में नेहा ने बताया था कि इसके घर पे हेल्पर है, वो भी 1-2 नहीं 3-3। और इसने एक बार दिखाया भी था, जब वो हेल्पर काम छोड़ के जा रही थी तब इसने केक कट करवाया था। तो यानी कि इसके घर पे हेल्पर थी। तब भी लोगों ने बोला था कि तुम्हारे घर पे कोई हेल्पर थी तो तुमने अपने ब्लॉग्स में कभी दिखाया क्यों नहीं, तुम हमेशा ये क्यों दिखाती थी कि ये सारा काम जो है वो तुमने किया है। कटिंग चॉपिंग ये सारा जो काम था ना वो धर्म दादा वगैरह बाकी जो ये इसके निक्कू टिक्कू थे ये सब करते थे। तो ये क्या करती थी, ये सिर्फ चम्मच घुमा देती थी और ये बताती थी कि ये सारा काम मैंने किया है, लेकिन ये नहीं करती थी। ये बिल्कुल ऐसे दिखाती थी कि मैं तो एक हाउसवाइफ बन चुकी हूँ और मुझे हाउसवाइफ बनना बहुत पसंद था। इसके अलावा इसने क्या किया था ना, इसके फादर इन लॉ का ऑपरेशन हुआ था और ये जब उनको अपने घर पे लेकर आए थे, उन्होंने अपने घर पे उनको एक रूम दिया था, क्योंकि नीचे बहुत ज्यादा शोर रहता है। ये जो अम्मी और उनकी बेटी है ना चालू, ये बहुत लड़ाई करते हैं, इनके बीच में बहुत लड़ाई होती है। इवन जो इब्राहिम अंकल है वो खुद कहते हैं कि सबा और जो इसकी अम्मी लड़ते हैं ना तो बहुत शोर होता है घर में, बहुत ज्यादा। तो यानी कि वो खुद परेशान है, इसलिए शोएब ने इनको अपने घर पे जो एक रूम दिया है जहां पर ये रहते हैं, और इन्होंने अपना खुद का पर्सनल रूम दिया था। तो यहाँ पर ऑडियंस ने ना इनको कुछ भी नहीं कहा था, क्योंकि किसी को क्या फर्क पड़ता है, आप किसी खुद के फादर को दे रहे हो तो उनको क्या प्रॉब्लम है लोगों को। लेकिन इन्होंने एक पूरा वीडियो बनाया सॉरी टू से करके, जिसमें ये बोला दीपिका मैडम ने कि जब हस्बैंड वाइफ एक साथ रहते हैं ना 24 घंटे तो उनको उसको कोई प्राइवेसी नहीं चाहिए होती। तो ऐसा इसने बोला, और इसने बहुत कुछ बोला था कि मैं अपनी अम्मी के लिए, अपने फादर इन लॉ के लिए, सबा के लिए, अम्मा के लिए कारगिल पिंगी में भी सो जाना। मैं नहीं हूं ऐसी जो मैं अपने और प्रैक्टिस वाली बात कर रहे हो आप लोग 24 घंटा जब हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं उसमें आपको क्या प्राइवेसी चाहिए। आप बोल रहे हो कि पापा को हमने बेडरूम में बेडरूम, मैं कहती हूं कि मुझे पापा अम्मी सबा खाला अम्मा सबके कंफर्ट एरिया में मुझे और शोएब को बाहर मिला बाहर सड़क पे सोना पड़ेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। और ये कोई फिल्म डायलॉग मारी, मैं जेन्युइनली बोल रही हूं। लेकिन अम्मा जो है वो हर बार आती है और कहाँ सोती है, नीचे फर्श में। इन्होंने एक बेड तक उनके लिए नहीं दिया है, एक बेड तक उनको बिचारी को नहीं मिला है। 90 साल की वो है, इतनी ओल्ड एज में आप सोचिए नीचे फर्श पे सोना कितना ज्यादा हार्ड होता है। वो उस पर सोती थी चद्दर बिछाकर। इन्होंने कभी उनको ये नहीं बोला कि नहीं नानी आप ऊपर आ जाइए, अम्मा बोलते हैं अपनी नानी को कि आप ऊपर आकर रहिए हमारे साथ, कभी भी नहीं बोला। वो बेचारी 90 साल की बुजुर्ग महिला जो थी नीचे फर्श पे सोती थी। लोगों ने इसको बहुत लताड़ा था, लोगों ने सबा को भी बहुत बोला था। आखिर में सबा ने ही उनके लिए फोल्डिंग बेड लेकर आई थी वो, बट इसने कितनी बड़ी बड़ी बातें फेंकी थी, तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक बात है इसकी। तो ये मैंने इसका पार्ट 1 बनाया था ना दीपिका के ऊपर, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैंने ये बात हाईलाइट की है, तो इसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। मैंने उस वीडियो में बहुत कुछ बताया हुआ है। दूसरा, सबा के कपड़े इसने खराब किए थे, इसके ऊपर भी मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है जो मैंने बनाई है, तो इसके ऊपर भी मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी। लेकिन इससे सबा के कपड़े खराब कर दिए थे, कैसे इसने कपड़े डिजाइन किए थे ये आप खुद देख सकते हैं। इसने पूरा मतलब सिर्फ और सिर्फ इसने जो है उनके ऊपर लेसेस ही लगाई थी और कुछ भी नहीं लगाया था। सारे कपड़े इसने लेसेस से भर दिए थे, इसने किसी को कपड़े दिखाए भी नहीं थे, इसने खुद डिजाइन किए थे और सबको फंक्शन वाले दिन कपड़े दिए थे। आपके घर में एक शादी है, आप सोचो सिर्फ एक ही इंसान है जो लगा हुआ है, वही सब कुछ डिसाइड कर रहा है कि ब्राइड क्या पहनेगी, बाकी लोग क्या पहनेंगे, कौन से रंग का जो है वो क्या पहने, कौन से रंग के कपड़े पहनेंगे, किस दिन क्या पहना जाएगा, वो सब सिर्फ एक ही इंसान डिसाइड कर रहा है। बाकी सब लोग घर में बैठे हुए हैं, वो अकेले ही शॉपिंग कर दी है सबकी। ये सिर्फ उसको ज्वेलरी दिलाने के लिए और एक कपड़े वगैरह दिलाने के लिए एक बार लेके गए थे सबा को, उसके अलावा कभी नहीं लेकर गई। सबा को वेडिंग कार्ड तक नहीं देखने को मिला था, कुछ भी नहीं उन्होंने नहीं दिखाया। आप सोचिए हमारे यहाँ इंडिया में शादी एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट की जाती है, लोग इतना फेस्टिवल पर भी एक्साइटेड नहीं होते जितना घर में अगर किसी की शादी होती है। तो आप सोचो कितनी एक्साइटमेंट होती है लोगों को, क्यों? क्योंकि शॉपिंग करने को मिलेगी, कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाएंगे कि यहाँ से शॉपिंग करेंगे, यहाँ से ले लेंगे, वहां से बोलेंगे। लेकिन
आप सोचो घर में एक इंसान है जो खुद ही अकेले सारा काम कर रहा है, तो इसने वही किया था। पैसे बचाने के चक्कर में इसने छोटी छोटी मार्केट, मंगलादास मार्केट था कोई, वहां ये गई थी। वो मुंबई का सबसे सस्ता मार्केट है। इतनी बड़ी ये सेलिब्रिटी है, इतना इसके पास पैसा है, लेकिन फिर भी अपनी ननद की शादी में, जिसको एक गुड़िया बोलती है, उसकी शादी में पैसा बचाने के लिए इतने सस्ते सस्ते मार्केट में जाकर इसने कपड़े खरीदे हैं। तो पूरी शादी उसकी खराब कर दी थी। मैंने ये वीडियो बनाया, इसमें मैंने ये बात बहुत ही और अच्छे से मैंने ये बात एक्सप्लेन की हुई है। तो इसने कपड़े भी खराब कर दिए थे। उसके बाद इसको बहुत लताड़ पड़ी थी और सबा ने एक बार भी इसके लिए जो क्या था ना, इसके लिए स्टैंड नहीं लिया था। तो यहाँ पर लोगों ने सबा को भी बहुत बोला था कि तुम्हारी भाभी को इतना सुनाया जा रहा है, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही हो। तो यहाँ पर भी इनके जो थे ना झगड़े हुए थे इनके, और इसके बाद इनके व्लॉग्स में जो है ना, इन्होंने एक दूसरे के व्लॉग्स में आना बंद कर दिया था। लोगों ने ये बात भी नोटिस की थी। यहीं से इसके बाद से इनके बीच में जो है ना दूरियां थोड़ी आ गई हैं। तो यहाँ से ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई थी। उसके अलावा इसका ये रहता है कि डोरमेट बहुत ज्यादा बनी रहती थी, सारे काम खुद भाग भाग कर करती थी, भले ही घर में हेल्पर होते थे लेकिन ये दिखाती थी। तो लोगों को थोड़ा सिंपैथी आ गई इसके ऊपर की, और स्पेशली प्रेगनेंसी के टाइम पे बोलते कि अम्मी ने मुझे जो है वो मम्मी से ज्यादा प्यार दिया है। इसने अपनी मम्मी के बारे में ये बोला। कोई भी बेटी हो क्या कभी वो अपनी माँ के बारे में ये सब बोल सकती है, जो हमेशा उसे बुरे भले में उसके साथ रही हो, जो आज उसका बच्चा संभाल रही हो। तो लोगों ने ये सब देखा और बोला कि भाई तुम्हारी सास तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हो, तुम उसकी इतनी तारीफ करती रहती हो कि अम्मी ने मुझे ऐसे प्यार दिया है, अम्मी ने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया है, ये जो फैमिली मुझे बिल्कुल अपनी बेटी के जैसा मानती है। लेकिन लोगों ने ये चीज देखी कि जैसा तुम बताती हो ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो लोगों ने ये बहुत ज्यादा हाईलाइट की ये बात कि नहीं तुम तो झूठ बोलती हो। तो ऐसा ना लोगों ने इसको थोड़ा सिंपैथी दिखाई कि ये बेचारी प्रेगनेंसी में भी इतना काम करती है, अकेले लगी रहती है, कोई इसकी हेल्प नहीं कर रहा। लेकिन उल्टा इसने क्या किया, इसने एक वीडियो बनाई और उसमें ये बोला कि नहीं चाहिए तुम्हारी सिंपैथी, गेट लॉस्ट। इसके बाद लोगों ज्यादा भड़क गए कि तुम तो खुद अपनी वीडियो में ये सब दिखाते हो और अब बोल रही हो कि नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर भी लोगों ने इसको बहुत ज्यादा जो है क्रिटिसाइज किया था कि तुम खुद वीडियोस में जो है वो गलत दिखाती हो और ऑडियंस को ही लताड़ रही हो। इसके ब्लॉग्स में एक और इंसिडेंट हुआ था, इसकी सास जो थी वो इसकी पैरों की तारीफ कर रही थी। देखो यार, प्रेगनेंसी जो होती है वो बहुत ब्यूटीफुल होती है, लेकिन प्रेगनेंसी में ना पैर भी सूज जाते हैं, और वो सूजे हुए पैर किसी को अच्छे लगते हैं नहीं, उसमें क्या करोगे आप, मालिश करोगे ना। लेकिन इसकी सास क्या बोलती है कि इसके पैरों की तारीफ करती है, इसकी पायलों की, कि देखो बहुत पायल देखी है लेकिन ऐसी पायल नहीं देखी, और इन पैरों में तो ये कितनी खूबसूरत लग रही है। मतलब इसकी सास ने इसके पैरों की मालिश करने की बजाय बोल दिया कि ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं इन पैरों में ये पायल। और इसकी मदर जो थी वो इसके पैरों की मालिश करती थी, ये सब दिखता था इसके ब्लॉग में। लेकिन फिर भी बोलती कि अम्मी ने मुझे ज्यादा प्यार दिया है मम्मी से। तो लोगों ने इसको ऐसे बहुत जगह इसको बहुत लताड़ा है, लेकिन ऑडियंस को लताड़ देती है। ये अपने ब्लॉग्स में बहुत ज्यादा झूठ भी बोलती है, कई बार लोगों ने इसको पकड़ा है झूठ बोलते हुए। ये मटर के बारे में बोलती है कि फ्रीजर में हमेशा रखती हूं, ये मैं डाल दूंगी इसमें, और फ्रेश मटर होते हैं तो मैं घर पे छिलवा के रखती हूं। लेकिन आप पीछे अगर देखेंगे ना तो वो जो फ्रोजन मटर होते हैं उसका पैकेट पीछे रखा हुआ है। इतनी सी बात पर ये झूठ बोल रही है, तो आप सोचिए जो इंसान इतनी छोटी सी बात पे झूठ बोल सकता है तो वो और क्या क्या फेक दिखाएगा अपने ब्लॉग्स में। इसको अपनी प्रेगनेंसी में खुद पंजीरी बोलकर बनवानी पड़ती थी अपनी सास से। अपनी जो खाला सास है उनको ये बोलती थी कि मुझे मेरा पंजीरी खाने का मन है, तब जाकर वो बनाती थी। लेकिन मदर्स डे के दिन ये उन सबको अपने पास बिठा देती है और बोलती है कि ये सब उसकी जो है वो माई है। सोचो मतलब वो जो खाला है, इसकी सबसे छोटी वाली खाला सास है, नाजा खाला, वो तो इसकी खुद की एज की है। अपनी मदर को तो ये बोलती है कि वो तो मेरा ब्लैक पैच था जब वो टाइम था। लेकिन अपनी सास को, उनको जिनको इसकी कोई भी फिक्र नहीं है, और ये इसके ब्लॉग्स में दिखता है साफ कि उनको इसकी कोई चिंता नहीं है। वो सब तो बेचारी जब ये एंट्री लेती है ना तो वो सब बिल्कुल ऐसे होता है ना कि कोई एक इंसान आ रहा है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर हमने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो सब ना बिल्कुल ऐसे चौकन्नी हो जाती कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए। मैडम के सामने तो ना उनमें से किसी का मुंह भी नहीं खुलता है, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल रहती है वो। बट ये उनको बोलती है कि वो तो मेरी माँ जैसी है। तो माँ क्या जो होती है वो अपने बच्चों के सामने अनकंफर्टेबल रहती है। वो क्यों बिल्कुल ऐसे रहती है कि कहीं हमसे कुछ गलती ना हो जाए, थोड़ा सोच समझ के बोलना है हमें। अपने खुद के पेरेंट्स के बारे में ये बोलती है कि वो तो मेरा ब्लैक पैच थे, वो दोनों आपस में लड़ाई करते थे, झगड़ती रहती थी। मैं उनको देखती थी तो ये सोचती थी कि ये दोनों आपस में खुश नहीं है, और वो खुश नहीं थी। फिर वो बाद में अलग हो गई, डाइवोर्स नहीं हुआ है लेकिन वो दोनों अलग रहती हैं। स्टिल वो दोनों अलग रहती है ना। इतने साल बाद ये टॉपिक उठाकर लाना, वो भी तब जब तुम प्रेग्नेंट थी। अपनी प्रेगनेंसी में अपनी पेरेंट्स को ये सब बोलना कि वो तो मेरी लाइफ का ब्लैक पैच था, मैंने बहुत कुछ जो है वो देखा है। तो अपने पेरेंट्स के बारे में ये कौन बोलता है? इसके पेरेंट्स के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, आप चाहे तो वो जाकर देख सकते हैं। तो इस टॉपिक पे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि मैंने उस वीडियो में बहुत कुछ बोला हुआ है। शॉर्ट में बताऊं तो इसकी ना इसके पेरेंट्स से अच्छे से बनती है, उनके साथ इसका रिलेशनशिप खराब है। अपनी मदर को बस अपने बच्चे की नैनी के तौर पे यूज कर रही है और कुछ भी नहीं। अपने फादर से कभी मिलने नहीं जाती, उनसे भी अब बातचीत बिल्कुल बंद है। अपनी बहनों से कभी नहीं मिलती, अपने कजन से नहीं मिलती, अपनी मासियों से नहीं मिलती है।
जो दोस्त इसकी शादी में गए थे इसने उनसे भी मिलना बंद कर दिया है। बिग बॉस में इसने एक भाई बनाया था जिसके पीछे भाई भाई करते हुए पूरा बिग बॉस इसने निकाल दिया, और बिग बॉस से आने के बाद इसने ये कहा था उनके बारे में। ये बात बहुत बहुत ज्यादा अहमियत रखती है कि जो टॉप 2 है वो मेरा भाई रहा है। मेरा लेकिन एक रिश्ता जो बहुत मजबूत बना वो था श्री के साथ, जिन्हें अपना बड़ा भाई मानती हूँ, उन्होंने बाकी मेरी छोटी बहन को जोड़ने का रखा है, तो वो एक रिश्ता मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ। और मैंने लाइफ में ऐसी कनेक्शन बहुत कम लोगों से बनाती हूँ और मैं बनाती हूँ तो दिल से बनाती हूँ। पर उसके बाद आज तक उससे मिली भी नहीं है। श्रीसंत ने क्या किया था ना, अपनी बेटी के इसने उसको कॉल किया था बट इसने उसका कॉल तक नहीं उठाया था। तो ये इसका रिश्ता है बाकी सबके साथ, लेकिन ये ऑनलाइन सबको व्लॉगिंग में बैठ के सबको लेक्चर देते हैं कि अपनी फैमिली को साथ लेके चलो। आपको ये कोशिश करनी है कि लाइफ में आप ग्रो कर रहे हो, आप पूरी फैमिली के साथ ग्रो करोगे। तो जब तुम्हारे खुद के रिश्ते ऐसे हैं तो तुम ऑनलाइन दूसरों को कैसे बोल सकते हो कि उनको अपने रिश्ते जो है वो कैसे निभाने चाहिए। किसी से भी नहीं मिलती है, लेकिन व्लॉग्स में ये दिखाएगी मैं कितनी अच्छी बहू हूँ। तो जो ना एक अच्छी बेटी है, ना एक अच्छी भांजी है, ना एक अच्छी बहन है, तो वो एक लेडी एक अच्छी बहू कैसे बनेगी? नहीं बन सकती। जब आप अपने पुराने रिश्ते क्या, जब आप अपने पहले वाले रिश्ते नहीं निभा रहे हैं, आप एक अच्छी बेटी नहीं बन पा रहे हैं, एक अच्छी बहन नहीं बन पाई आप, तो आप एक अच्छी बहू होने का जो ये ड्रामा कर रही है, अब लोगों ने वो पकड़ लिया है कि ये तो एक्टिंग करती है, अपने फादर को भूल चुकी है, कभी उनकी चिंता नहीं रहती कि वो कैसे और कहाँ रहते हैं। लेकिन एक अच्छी डॉटर इन लोग बनकर दिखाएगी, बहुत नौटंकी करेगी ये। हिंदू मुस्लिम दोनों ही कम्युनिटी से लोग जो है वो मैडम को टारगेट करते रहते हैं। हिंदू इसलिए टारगेट करते हैं क्योंकि मैडम अपना कल्चर जो है वो कम्प्लीटली भूल चुकी है। अपने फेस्टिवल्स की वो जो है वो कभी किसी को बधाई भी नहीं देती है, कभी कभी फॉर्मेलिटी कर देती है। उनको जब वो दिवाली भी अपनी मॉम के घर पे जाके जो है वो सेलिब्रेट करनी पड़ती है, और दिवाली के दिन वो है कि सबको चिकन खाते हुए दिखाती है, और कभी भी अपने कल्चर का कोई भी फेस्टिवल वो अच्छे से सेलिब्रेट नहीं करती। पहले वो सभी फेस्टिवल की जो वो बधाई देती थी फेसबुक पे एक पोस्ट करके, बट अब उन्होंने वो भी बंद कर दिया है। तो इसलिए हिंदू कम्युनिटी उनको इसलिए टारगेट करती रहती है कि वो इस तरीके से अपना कल्चर जो है वो पूरा भूल चुकी है। और मुस्लिम कम्युनिटी इसलिए टारगेट करती रहती है क्योंकि वो उनका कल्चर भी अच्छे से फॉलो नहीं कर रही है, बस सिर्फ नौटंकी करती है। 4-5 उर्दू के वर्ड जो है उन्होंने सीख लिए हैं, उन्हीं को रिपीट करती रहेगी, और उसके अलावा कुछ भी नहीं पता इसको ये भी नहीं पता कि इस नमाज को क्या बोल, ये फजर की नमाज को जब वो फर्ज की नमाज बोलती है। और एक बार ये लोग इफ्तारी कर रहे थे रमजान में, उस समय कैमरे में ना सबकी फेस को दिखाया जाता है, तो वो घूम के जैसे ही मैडम की तरफ आता है ना, मैडम तभी अपनी हाथ आगे कर लेते हैं और बिल्कुल ऐसे शो करते हैं कि वो दुआ कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले वो नहीं कर रही थी। जैसे ही कैमरा उनके ऊपर जाता है तभी वो ऐसा करती है। तो इससे पता चलता है कि वो ये रिलीजन भी जो है वो अच्छे से फॉलो नहीं करती है, सिर्फ ओनली ब्लॉग्स में जो वो ड्रामा करती है, ये किसी भी रिलीजन की नहीं है। ये इसको सिर्फ अपने व्यूज से मतलब होता है और ये लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाती रहती है। तो इससे दोनों कम्युनिटी से इसको लताड़ मिलती रहती है, कभी उस तरफ से कभी उस तरफ से, तो दोनों तरफ से ही लोग इसको जो है हमेशा टारगेट करते रहते हैं। दीपिका ने अपने फर्स्ट हस्बैंड को शोएब के साथ मिलकर चीट किया था, और इस पर मैंने 2 वीडियो भी बनाए हैं, आप जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने प्रूफ के साथ ही बताया है कि किस तरह से उन्होंने अपने फर्स्ट हस्बैंड को जो है वो जनाब के साथ मिलकर उनको चीट किया और बाद में जनाब से शादी करी। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिसकी वजह से मैडम को बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे ट्रोल किया जा रहा है, तो वो ये कि उनकी फर्स्ट मैरिज से जो है एक मासूम रिश्ता था, यानी कि एक बेबी था। लोगों ने बहुत सारे प्रूफ भी दिखाए हैं, पर मैडम ने जनाब के साथ एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने ये कहा कि प्रूफ लाकर दिखाइए, तो यानी कि वो कम्प्लीटली डिनाई कर रहे हैं। लेकिन तो इस वजह से लोग इनको बहुत ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि लोग जो है वो धीरे धीरे प्रूफ लेकर आ रहे हैं, लेकिन मैडम ने जो है वो कम्प्लीटली डिनाई ही कर दिया है। इन्होंने अपना जो है वो लेबल DKI लॉन्च किया है, जिसमें ये 1200-1300 तक के जो सूट मिलते हैं उनको ये 4000-5000 में बेचती है। तो 4-5 हज़ार के सूट है उनको ये 20-25 हज़ार में बेचती है। इतने महंगे इसने आउटफिट्स जो है वो डिजाइन किए हैं, जो कि सिर्फ गोटा पट्टी के अलावा उनमें कुछ भी नहीं है। इतने बेकार आउटफिट्स हैं, बहुत ही बेकार कलर है, और वो ऐसे है कि कोई उनको खरीदे भी ना, लेकिन फिर भी वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। ऐसे तो हो ही जाते हैं, शायद मैडम 1 या 2 ही पीस लेकर आती हैं। और ये खुद इतने महंगे महंगे कपड़े बेचती हैं, लेकिन जब ये खुद शॉपिंग पे जाती थी लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन में लोगों का कितना ज्यादा आप सोचे नुकसान हुआ है। जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनका तो सबसे ज्यादा, उन्होंने जो भी सेविंग्स की होंगी वो उनकी लॉकडाउन में ही खत्म हो गई होगी। तो जैसे ही लॉकडाउन ओपन हुआ उन्होंने अपने 50 या 100 रुपए हर चीज के हर का एक का प्राइस उन्होंने बढ़ाया था। तो ये उनसे जाके लड़ रही थी कि मैं तो नहीं लूंगी। कोई इसे सामान जो दे रहा था ना, इसने बैंगल्स वगैरह लिए थे, कोई इसे 450 के दे रहा था, तो उससे लड़ रही थी कि नहीं मैं तो 400 में ही लूंगी। कोई दुपट्टा 50 रुपए महंगा ले रहा था तो बोलते कि नहीं मैंने तो ये पहले 150 में खरीदा था। तो ये ऐसे उनसे लड़ रही थी। उन लोगों की ही बददुआ तुम्हें लगी है, इसलिए आज तुम्हें जो है वो ट्रोल कर रहे हैं तुम्हारे कपड़ों को लेकर कि तुमने कितने ज्यादा
कितने घटिया आउटफिट तुम डिजाइन करती हो जिनमें कुछ भी नहीं होता है। सस्ते से कपड़े लाकर उन पे गोटा पट्टी लगाकर तुम उनको 4000 5000 में बेच रही हो, लोगों को लूट रही हो, स्ट्रीट वेंडर्स को जो कि सिर्फ खाने के लिए कमाते हैं। तो ये वो कर्मा ही है जो तुमने इतने सालों पहले उनके साथ किया था, आज तुम्हें वो कर्मा मिल रहा है। लोग तुम्हारे कपड़ों को कितना ज्यादा उसके ऊपर जो वो कमेंट्स करते हैं कि कितने घटिया आउटफिट तुम डिजाइन करती हो। इसकी फेकनेस वाली दुनिया का जो है मैं एक सेकंड पार्ट लेकर आऊंगी, उसमें मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि ये क्या क्या झूठ बोलती है। तो फर्स्ट पार्ट आप जाकर देखिएगा, उसमें मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये कितनी ज्यादा झूठ बोलती है। अब बात कर लेते हैं नल्ले जनाब की। इसको नल्ला इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तो इसने आज तक जिंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं है, और इसके ऊपर जो है ना मैं पॉइंट सिर्फ थोड़े थोड़े बताऊंगी, मैं उनको एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि मैंने अभी इसके ऊपर लॉन्ग वीडियो नहीं बनाया है। जब से इस आदमी ने यूट्यूब पे चैनल बनाया ना, तब से इनके बीच में कंटेंट का बंटवारा होना शुरू हो चुका है। पहले सिर्फ सबा जो थी वो सारा कंटेंट अपने ब्लॉग्स में ले लेती थी, सबको वो दिखाती थी क्योंकि उसी का चैनल था। फिर दीपिका ने जो है वो अपना यूट्यूब पे चैनल बनाया, तब उससे सब कुछ शो करना शुरू कर दिया थोड़ा बहुत। लेकिन यहाँ तक तो फिर भी सब ठीक था, दीपिका अपना दिखाती थी, सबा जो थी वो अपने घर का दिखाती थी। लेकिन जब से ये जनाब आए हैं ना, इसने क्या करना शुरू कर दिया, चाहे अम्मी के घर पे कुछ हो, चाहे इनके खुद के घर पे कुछ हो, ये सारा कंटेंट अपने व्लॉग्स में दिखाता था। तो इसलिए दीपिका और सबा दोनों के कंटेंट का जो है उनको कुछ भी नहीं मिलता था। कुछ भी होता था ना, कुछ भी घर में कुछ स्पेशल चल रहा है, किसी का बर्थडे, किसी की एनिवर्सरी, कोई भी फेस्टिवल चल रहा है, और इनकी डिलीवरी, बेबी की जब डिलीवरी हुई थी, ये लोग हॉस्पिटल गए थे, घर आए और उसका जो नेम रिवील हुआ, उसका फेस रिवील हुआ, कुछ भी इसने सब कुछ सिर्फ अपने व्लॉग्स में दिखाया है। ये कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ता था जो शायद ये दीपिका अपने खुद के व्लॉग्स में दिखाए। दीपिका को एक बीमारी हुई है जो कि सिर्फ महिलाओं को होती है, और इसने वो बीमारी भी अपने व्लॉग्स में दिखाई। तो यानी कि इसको सिर्फ और सिर्फ कंटेंट चाहिए, वो भी हर किसी से। दीपिका को थैंक यू बोलना है, ये भी इसको अपने व्लॉग्स में दिखाना है, किसी के व्लॉग्स में नहीं आएगा, ये दीपिका के व्लॉग्स में भी नहीं दिखाएगा। ये सब जो है वो दूसरों से उसका कंटेंट छीनता रहता है। कोई कुछ भी कर रहा है लेकिन वो सब सिर्फ इसी के व्लॉग्स में दिखना चाहिए। ये सबसे ज्यादा बेस्ट बेटा बनता रहेगा। लेकिन ये और अपने फादर की कम्युनिकेशन क्या दिखाता है, ये सिर्फ उनके रूम में जाएगा, उनके ऊपर कैमरा कर देगा और सिर्फ यही बोलेगा कि ठीक हो पापा, खाना खा लिया, मैं यहाँ जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, बस यही इसकी बातें होती है इसकी खुद के फादर से। इसके अलावा और कुछ भी अपने फादर से कम्युनिकेशन कुछ नहीं करता है। कभी भी नहीं दिखता है कि वो इतने बुजुर्ग हो चुके हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो कभी उनको जो है वो पार्क में खुद टहलने के लिए लेकर ही चला जाए, कभी भी नहीं, कुछ भी ऐसा शो नहीं करेगा। सिर्फ उनके लिए जो है केयर टेकर रखा हुआ है जो सारा उनकी अच्छे से उनकी केयर करता है, लेकिन ये कुछ भी अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डालता है। बेस्ट बेटा बनेगा। लेकिन इसने अभी हाल ही में एक व्लॉग में ये दिखाया था कि इसको इसकी अम्मी का जो है एक सूट पसंद नहीं आया था जिसमें उनकी अम्मी बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन ये अपनी माँ को टोक देता है, जो कि कैमरे में नहीं दिखाता। लेकिन बाद में जब इसकी मम्मी इसको आती है ये बोलने के लिए कि तुम्हें जो है वो मुझे ऐसे टोकना नहीं चाहिए था, तब ये बोलता है कि नहीं मुझे आपके सूट पसंद नहीं थे। और अगले व्लॉग में ये बताता है कि ये अपनी अम्मी के जो है सूट फाड़ देता था अगर इसको वो पसंद नहीं आते थे। तो सोचो ये कैसा बेटा है जो अपनी माँ के कपड़े ही फाड़ दे क्योंकि इसको पसंद नहीं आते थे। तो इस तरह से बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग नेचर का है। इसको लगता है कि सब लोग इसके अकॉर्डिंग सारे काम करें, इसके अंडर में रहे। तो ऐसा तो ये अपनी माँ के साथ बिहेव करता है और फिर ये बताता है कि मैं कितना अच्छा बेटा हूँ, लेकिन अपनी माँ को खुद उनकी पसंद के कपड़े नहीं पहनने देता। अगर इसको वो कपड़े पसंद नहीं आए तो ये उनको फाड़ देता था। और फिर ये बताता है दुनिया को कि अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट कीजिए, लेकिन ये खुद कितनी रिस्पेक्ट करता है वो तो इसके ब्लॉग से अब दिख ही रही है। और ये जो है सबसे ज्यादा बेस्ट भाई बनता है। लेकिन जब इसकी बहन की शादी की तैयारियां चल रही थी तब इसके पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं था। इसका शो जो कि फ्लॉपी चल रहा था उसकी शूटिंग में ये इतना बिजी था कि इसके पास इतना भी समय नहीं था कि ये कभी भी जो है उसकी शॉपिंग में थोड़ा सा भी एफर्ट्स डाल दे, अगर उसको कुछ चाहिए तो उसको दिला कर लाए, नहीं। ये सिर्फ शो की शूटिंग में बिजी था। लेकिन जैसे ही शादी का समय आया, ये लोग मौत आ गई, इसने वहां पर जाके भी सारा कंटेंट जो था अपने ब्लॉग्स में ले लिया। जिसकी शादी थी उसके ब्लॉग्स जो थे वो आ नहीं रहे थे टाइम पे, उसने कुछ भी नहीं अपलोड किया। शादी की तैयारियों के समय जो कुछ भी हुआ था वो सारा कंटेंट मैडम लेके चली गई थी और शादी वाला सारा कंटेंट जनाब ले गए थे। और फिर बाद में ये सबको शादी में अपने सभी मामाओं को खड़ा करके कहता है कि देखो मैंने बाप का फर्ज निभाया है। जो बाप होता है वो अपनी बेटी की शादी के लिए समय निकालता है। तुमने तो कुछ समय भी नहीं निकाला। सारे एफर्ट्स जो थे वो तुम्हारी बीवी ने डाले थे, चाहे कैसे भी डाले हो, चाहे भले ही स्पॉन्सर्ड करके उसने सब कुछ किया हो। बाप के होते हुए ये कैसे कह सकते हो कि तुमने बाप का फर्ज निभाया है। और एक इस फैमिली की, स्पेशली इन तीनों की ही ये रहता है कि इनको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। ना ये लोग खुद कभी पढ़े हैं और ना ही ये अपने कजन्स को पढ़ने देते हैं। उनको पढ़ने के लिए लाए थे लेकिन उनका फ्यूचर खराब कर दिया। उनको बस अपना पर्सनल कैमरामैन बना कर रखते हैं। हर वक्त उनके हाथ में कैमरा रहेगा ताकि वो इनके व्लॉग्स जो है वो शूट करते रहें। इसके अलावा इनको कुछ भी उनकी चिंता नहीं पड़ी। और अभी जो है रिहान का रिजल्ट खराब आया था तो ये बोलता कि अरे अच्छा इंसान होना जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है।
और इस टॉपिक पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। शोएब की जो नानी है वो मोहदा में रहती हैं। अभी ये लोग जो है वो सभी मोहदा गए हुए थे, वहां पर इतनी ठंड थी और जब ये सब वापस आ रहे थे, किस लिए ये गुटका और ये जो उसकी गुटकी है ये बता रही थी कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसलिए जा रहा है। वो इंपॉर्टेंट काम क्या था? सबा का बर्थडे सेलिब्रेट करना, ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम था और इसलिए सब लोग जो है वो कहीं जा रहे थे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि हर बार सबा का बर्थडे जो है वो एक बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। और जब ये लोग सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे थे तब ये अम्मा को इतनी ठंड में मोहदा में ही छोड़कर आ गई और वो बेचारी रो रही थी। क्या बोल रही थी कि मुझे अपने साथ ले चलो, क्या पता मैं अगली बार जिंदा रहूं या ना रहूं। तो एक बुजुर्ग महिला तुमसे ये कह रही है, लेकिन इनका दिल इतना पत्थर जैसा है कि ये उनको लेकर भी नहीं आए। ठीक है, वो तुम्हारी नानी है, उनके बच्चों की जिम्मेदारी पहले आती है। इनका हो सकता है इन्होंने अपनी बहुओं को अच्छे से ट्रीट ना किया हो, इसलिए आज वो उनकी सेवा नहीं कर रही है, लेकिन तुम इनको जो हो वो गोद में लेकर नाचते हो जब सबा की शादी होती है, ये दिखाते हो कि तुम्हें कितनी ज्यादा चिंता है। तो इनमें से किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि उनको अपने साथ लेकर आ जाएं, उनको अपने साथ घर में रखें। उनके पास प्रॉपर सोने की भी जगह नहीं है उनका, और वीडियो में देखने से पता चलता है कि उनका वॉशरूम भी कितनी ज्यादा ऊंचाई पर है, उनको आने जाने में भी कितनी ज्यादा दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी उनको रोता हुआ छोड़ कर आ गई। तो और फिर ये कहते हैं कि अपने घर के बुजुर्गों की रिस्पेक्ट कीजिए, खुद दूसरों को ज्ञान देंगे, लेकिन खुद ये कितना ज्यादा फॉलो करते हैं वो इससे पता चल जाता है। ठीक है, उनके बेटों के साथ रिश्ते अच्छे नहीं है, लेकिन एक बार इनकी अम्मा ने ना ये बोल दिया था कि शानू जो शालू है वो मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। तो आप सोचो, जो इनके बेटे हैं, इनकी बहुएं हैं, जो इनकी केयर करती हैं, उन्हीं को इसकी चिंता है अम्मा की। लेकिन जब वो ये सुनेंगे, इनके व्लॉग्स में ये सब सुनते हैं, तो उनको बुरा लगेगा कि हम जो है उनकी केयर करते हैं, लेकिन व्लॉग्स में ये बोलते हैं कि शानू और सालू इसका सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं, तो उनको भी दुख होगा, उनको भी बुरा लगेगा। तो वो क्यों इनकी चिंता करेंगे? लेकिन आज वो कहाँ पर है? अपने पोता पोती के पास, अपने बेटे और बहुओं के पास, वही उनकी चिंता कर रहे हैं, वही उनको संभाल रहे हैं। उन्होंने कभी भी व्लॉग्स बनाकर ये नहीं बताया कि देखो हम अम्मा का कैसे ध्यान रखते हैं, पर ये क्या है ना, ये अपने व्लॉग्स में ये सब शो करते हैं कि इनको अम्मा की कितनी ज्यादा चिंता है। सबा कई बार व्लॉग्स में ये भी दिखाते हैं कि वो उनको कुछ चीजें दिलवा कर आती है, जैसे कि प्रोटीन हो गया या फिर और भी कुछ खाने पीने की चीजें, क्योंकि कंटेंट तो ये दिखाना ही है कि इनको कितनी चिंता है। आखिर में रोटी तो उनको उनकी बहू ही बना कर देती है, पर ये लोग दिखाते हैं अपने व्लॉग्स में, तो उनसे इनको व्यूज मिलते हैं। तो इसीलिए लोग इनको कहते हैं कि तुम अपनी नानी को अपने पास क्यों नहीं रख रहे हो। और एक जनाब की तो एक और ये आदत है कि ये जब भी इसको कोई ट्रोल करता है ना, कुछ भी हो, ये हमेशा अपनी बीवी को आगे कर देगा, इसलिए लोग इसको नल्ला बोलते हैं, क्योंकि इससे खुद कुछ भी नहीं हुआ है। ये हमेशा अपनी बीवी को, दीपिका को हमेशा आगे कर देता है कि तुम बोलो, तो वो वीडियो बनाएगी, वो लोगों को ट्रोल करेगी हमेशा। फिर ये दोनों जो है मिलके, पहले वो बोलेगी फिर ये उसके साथ साथ बोलेगा, लेकिन इससे चीजों से आगे इसकी लाइन कभी बढ़ती नहीं है, इसको कुछ बोलना नहीं आता है। लेकिन फिर भी ये अपनी बीवी को साइड में बिठाता है, वो बोलती रहेगी, वो सबको ट्रोल करेगी। हर बात पे जो है ये ऑडियंस को ही क्रिटिसाइज करते हैं, भले ही ऑडियंस इनको किसी सही बात के लिए टोक रही हो, लेकिन इनको आके क्या करना है, इनको आकर हमेशा लोगों को ही ट्रोल करना है। एक इसने वीडियो बनाया था जिसमें इन्होंने ये बोला था कि हमारा लेवल यहाँ है, तो इसके बाद तो इनकी और ज्यादा लोगों ने बैंड बजानी शुरू कर दी कि तुम्हारे ये लोगों को बोल रहे थे कि हमारी वजह से तुम्हारे घर चलते हैं, लेकिन ऑडियंस की वजह से इनके घर चल रहे हैं। ऑडियंस इनको व्यूज देती है, जिसके बाद इनके बैंक में पैसा आता है, उससे इनके घर चल रहे हैं। लेकिन ये ऑडियंस अगर इनको किसी सही बात के लिए भी कुछ बोलती है ना, तो ये उल्टा ऑडियंस को जो है अपना हेटर्स बोल देते हैं। ये अपनी बहन के मिसकैरेज पे ऑडियंस को ही ट्रोल कर रहा था। अब तुम्हारी बहन का बेबी मिस हुआ है, तो इसमें ऑडियंस की क्या गलती? इवन ऑडियंस तो जो थी उससे थोड़ी सिंपैथी ही शो कर रही थी कि तुम्हारी बहन की जो है वो तबीयत तो ठीक नहीं दिख रही है, उसमें उसको क्या प्रॉब्लम हुई है। ऑडियंस जो थी उसको चिंता थी, लेकिन इसने आके ऑडियंस को ही ट्रोल कर दिया। लेकिन इसकी बहन ने बाद में क्या किया, उसने बाद में बता दिया कि नहीं, ऑडियंस तो बल्कि जो थी हमें मैसेज करके पूछ रही थी कि सबा का बिहेवियर जो है वो अच्छा नहीं दिख रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम है। तो इसकी बहन ने बोल दिया कि नहीं, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी, ये रीजन था। तो इसकी बहन ने उल्टा इसी को गलत ठहरा दिया, ये जो ऑडियंस को बद्दुआ दे रहा था कि तुम सब जो है वो तले जाओगे। बाद में इसकी बहन ने खुद बोल दिया कि नहीं, ऑडियंस की वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। तो एक तो इन दोनों भाई बहनों में और दीपिका में, इन तीनों में ना ये भी चलता रहता है कि कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलेगा। इनकी बातें जो है वो कभी भी मैच नहीं होगी। अगर शोएब कभी कुछ बोल रहा है तो सबा उससे अलग कुछ बोलेगी। इनके घरों में जो पुरुषों के काम है वो महिलाएं करती हैं। महिलाएं इनके घरों में कमा रही हैं, वो घर के डिसीजन लेती हैं, मैक्सिमम डिसीजन मेकिंग में उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो रहता है। और आदमी क्या करते हैं, ये जनाब स्पेशली ये क्या करते हैं, एक्चुअली नल्ले जनाब ये क्या करते हैं
ये कोई भी बेटर होता है हमेशा अपनी मैडम को आगे बिठा देते हैं कि तुम बोलो। इसकी फैमिली पे कोई क्वेश्चन करता है तो ये बोलते हैं मैडम को कि वीडियो बनाओ, तो ये वीडियो बना देती है। बहुत बार इन्होंने वीडियो बनाया, बहुत बार ये आपस में बैठ के भी इन्होंने बातें की है, जिसपे ये सिर्फ बैठ के साइड में बैठ के ताली बजा के हंसता रहता है। औरतों वाले गुण है इसके। मैडम जो थी वो बोलती रहती है, लेकिन इनके बच्चे के ऊपर आप सोचिए कितना ज्यादा उस बच्चे को उसके स्किन टोन को लेकर जो है वो ट्रोल किया गया था कि उसका स्किन टोन तो ऐसा है, तुम दोनों जो हो इतने गोरे हो तो तुम्हारा बच्चा ऐसे क्यों है। ये दोनों गोरे हैं क्योंकि ये लोग इंजेक्शन लेते हैं। अब जो जीन्स होते हैं वो तो वही रहेंगे, वो तो चेंज नहीं हो सकते, तो इसलिए बच्चे का जो स्किन टोन है वो वही है जो इनका रियल स्किन टोन है। इन्होंने एक बार भी अपने बच्चे के ऊपर वीडियो नहीं बनाया, तो इसके बच्चे को जब ट्रोल किया गया था इसने एक बार भी वीडियो नहीं बनाई। अदरवाइज इनको कोई सही बात के लिए भी टोक रहा है, इनको बोलता है तो ये बैठ के औरतों के जैसे जो है औरतों को ही जो है वो ताना मारेगा, उनको बददुआ देगा कि औरतों तुम जो हो वो तली जाओगी। पर अपने बच्चे के लिए इसने एक बार भी स्टैंड नहीं किया, ना ही इसने लिया ना ही इसकी वाइफ ने लिया। और एक सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से लोगों ने इनको ट्रोल करना शुरू किया था वो ये कि ये जो जनाब है वो हमेशा ये कहते थे, और इनकी मैडम भी, ये दोनों मिलकर ये कहते थे कि हम दोनों जो है वो पार्टीज वगैरह में नहीं जाते क्योंकि लोग जो होते हैं वो स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, और हम ये सब नहीं करते। लेकिन एक ब्लॉग में खुद जनाब जो है वो उनकी टेबल पर जो है वो सिगरेट का पैकेट मिलता है, जिसके बाद वो उसको ब्लर कर देते हैं, लेकिन लोग उससे पहले वो पैकेट जो है वो देख लेते हैं, तो लोगों उस समय इनकी पोल खुल जाती है कि ये लोग झूठ बोलते हैं। जनाब जो है वो हुक्का भी पीते हैं, लेकिन ये फिर बोलते हैं कि ये स्मोक नहीं करते हैं। तो इससे बड़ा मतलब दोगला इंसान क्या ही होगा। तो इसलिए लोग इनको जो है ना बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि अब इनकी धीरे धीरे करके जो वो पोल खुल रही है। तो ये सारे रीजन थे जो व्लॉग्स की वजह से लोग इनको ट्रोल करते हैं। और अब जैसे जैसे इनके पड़ोसी या फिर नेहा फैजी जो है इनके बारे में बहुत कुछ एक्सपोज कर रहे हैं ना इनको, तो उससे लोगों को पता चल रहा है कि ये लोग कितने ज्यादा फेक हैं। व्लॉग्स में क्या दिखाते हैं और रियल लाइफ में ये लोग कैसे हैं। इनके खुद के रिश्ते इतने ज्यादा खोखले हैं, इन्होंने जिंदगी में कुछ भी नहीं उखाड़ा है, लेकिन ये लोग अपने पड़ोसियों को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। अब वो पड़ोसी जो है वो आकर वीडियोस बनाते हैं, इनको एक्सपोज करते हैं कि ये लोग कैसे हैं, क्या क्या दिखाते हैं। तो मैंने वो सब पॉइंट तो मैंने यहाँ नहीं रखे हैं क्योंकि वो इनके पड़ोसी बता रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको जो है वो व्लॉग्स में ये लोग क्या क्या करते हैं, किस वजह से लोगों को प्रॉब्लम है, मैंने वो सारे पॉइंट रखे हैं। इसके अलावा ये रियल लाइफ में क्या कर रहे हैं जो व्लॉग्स में नहीं दिख रहा है, उसमें हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि हमने वो नहीं देखा है। जिनको ये हेटर्स बोलते हैं, लेकिन वो हेटर्स नहीं है, लेकिन जो ये इतने बड़े बड़ी महान बातें करते हैं, दुनिया को ज्ञान देते हैं ना, तो लोगों को इस वजह से इनके ऊपर और ज्यादा गुस्सा आता जा रहा है और वो गुस्सा बढ़ता जा रहा है क्योंकि इतना महान ये लोग बनते हैं, लेकिन रियल लाइफ पे इनके जब किस्से सुनने को मिलते हैं तो लोग शॉक रह जाते हैं कि ये लोग ऐसे हैं असल जिंदगी में, लेकिन व्लॉग्स में ये लोग बहुत ज्यादा महान दिखते हैं। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।